Hello students, this is JS Global Institute. Welcome to our free online classes. I hope you all are going good. And in today's lesson, I am going to teach you about speaking tips. But before that, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button. And if you want to get updates from our channel, press bell icon too. सो स्टूडेंट्स, इस बार जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ वो सबसे पहले है स्पीकिंग पार्ट 1 के बारे में। सो यूजुअली क्या होता है, बहुत बच्चों को स्पीकिंग प्रॉब्लम आती है। बाकी सारे मॉड्यूल्स उनके अच्छे चले जाते हैं, लेकिन उनको स्पीकिंग में ही प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार वो नर्वस हो जाते हैं एग्ज़ामिनर के सामने कि वो कैसे किसी के सामने फ़ेस टू फेस, उस इंसान के सामने जिससे पहले उन्होंने बात नहीं की, उससे एक थर्ड लैंग्वेज में आपको बात करनी पड़े। सो उसके लिए क्या है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। और जो मिस्टेक्स आप नर्वसनेस के दौरान करते हो उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो स्पीकिंग पार्ट 1 का वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे उन गलतियों को अवॉइड कर सकते हो जो आप नर्वसनेस में करते हो या फिर जब आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है तब करते हो, ठीक है। सो जो सबसे पहली चीज़ है वो होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको रिप्लाई कैसे करना है, ठीक है। यूजुअली ये वाला जो लेसन है ये मैं उन बच्चों को रेफ़र करती हूँ जिनका इंग्लिश लेवल जो है वो थोड़ा सा लो है या फिर जिनकी स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो थोड़ी सी वीक हैं, ठीक है। सो और होता क्या है उन बच्चों के साथ, यूजुअली वो मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं क्वेश्चन को और आंसर जो है वो गलत दे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो रॉन्ग आंसर होता है ये क्यों आ सकता है आपकी तरफ से? क्योंकि या तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर्ली क्वेश्चन के ऊपर, या फिर आप नर्वस हो, ठीक है, या फिर आपने मिस कर दिया कि एग्ज़ामिनर ने आपसे क्या पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आइल्स एग्ज़ामिनर ने पूछा आपसे, हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक इट इज़ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। सो एग्ज़ामिनर ने पूछा कि आपके लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना, और कैंडिडेट ने हड़बड़ाहट में, नर्वसनेस में कैसे आंसर किया, ओह आई रियली लाइक लर्निंग इंग्लिश, आई थिंक इट विल रियली हेल्प विद माई करियर। सो दिस इज़ रॉन्ग आंसर बिकॉज यू डिडंट अंडरस्टूड प्रॉपरली, ओके। आपको वो क्वेश्चन या तो समझ में नहीं आया या फिर आपने उसको ध्यान से सुना नहीं। ये इम्प्रेशन जो है ये एग्ज़ामिनर के ऊपर आपका छूट जाता है, ठीक है। सो हेयर इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि कैसे आप क्वेश्चन से जज कर सकते हो कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और आपने आंसर कैसे करना है, ओके। अब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर मेरे से पूछा जाता या फिर एक नॉर्मल कैंडिडेट से पूछा जाता जो एक सही आंसर देता, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता था? मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो सेम है, हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक इट इज़ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। सो आप इसको कैसे आंसर कर सकते हो? इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज, क्योंकि फिर आप अपना रीज़न को जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जब आपको लग रहा है कि हाँ जी जो पूछा गया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो फिर आप वहाँ पे एक्सट्रीमली वर्ड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वो लगता है कि ठीक ठाक सा इम्पॉर्टेंट है तो फिर आप क्या बोल सकते हो, इट इज़ फेयरली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपको अपना जो रीज़न है वो अपना साथ में देना ही पड़ेगा, ठीक है जी। फिर आप क्या लिख सकते हो, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हो। क्वाइट का मतलब होता है ओके ओके सा, ओके। लास्ट जो है, आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप बताओ कि क्यों नहीं है, ओके। तो आपको जो है क्लियर होना चाहिए जो भी आप बोल रहे हो, क्योंकि कई बार एग्ज़ामिनर जो है वो आपसे वाई करके और सारे क्वेश्चन जस्टिफिकेशन जो है वो मांगना शुरू कर देता है। सो इट इज़ बेटर टू जस्टिफाई योर आंसर बिफोर द एग्ज़ामिनर आस्क्स यू, okay. So here I have also written some of the examples where I will show you that how you can get an idea that what is being asked to you, जहाँ से आपको पता चल सके कि आपसे पूछा क्या जा रहा है,
Okay, so we are discussing here examples of types of speaking questions for IELTS. ठीक है, मान लीजिए कि मैं फूड के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या यूजुअली कोई भी टॉपिक आ जाए तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, एक तो जो हम क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट वाला, कि कितना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट टू यू, आपके लिए कितना ज़रूरी है ब्रेकफास्ट करना. ठीक है, तो जैसे मैं ऊपर एक्सप्लेन करके आई हूँ कि आप अपने आंसर्स को लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, फेयरली इम्पॉर्टेंट, क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करके. ठीक है, सो यहाँ भी मैंने जो आंसर लिखा है आप उसको देखो, मैंने क्या लिखा है, नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट रियली, मेरे लिए वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. आई ऑफ्टन मिस इट एंड आई नेवर फील दैट हंग्री व्हेन आई फर्स्ट वेक अप. ठीक है, मैं यूजुअली जो है ब्रेकफास्ट अपना मिस कर देती हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे नहीं लगता कि मुझे भूख लग रही है. लंच इज़ ऑफ्टन द फर्स्ट मील ऑफ द डे फॉर मी. यूजुअली जब मैं लंच करती हूँ तो वो मेरी फ़र्स्ट मील होती है डे की, यानी कि मैं अपने ब्रेकफास्ट को अक्सर जो है वो स्किप कर देती हूँ. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू रादर ईट आउट और ईट एट होम. ठीक है, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जहाँ पे भी आपका वर्ड रादर आ जाएगा उसका मतलब है कि आपसे चॉइस पूछी गई है. ठीक है, आपसे आपकी प्रेफरेंस पूछी गई है कि आप किस चीज़ को पहल दोगे. ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वुड यू रादर ईट आउट और ईट एट होम, कि आप घर से बाहर खाना पसंद करते हो या फिर घर के अंदर खाना पसंद करते हो. ठीक है, तो आप इसका आंसर कैसे दोगे, आई प्रेफर. ठीक है, आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ रिपीट नहीं करना है. आपसे पूछा क्या गया है, आपकी प्रेफरेंस पूछी गई है, आपकी पहल पूछी गई है, तो आप क्या बोलोगे, आई प्रेफर टू ईट इन एज़ आई लाइक होम कुकड फूड. अगर आपको बाहर का खाना पसंद है तो आप यहाँ पे ईट आउट भी लिख सकते हो. ठीक है, सो मैंने इसको कैसे लिखा कि मुझे घर का खाना पसंद है क्योंकि मुझे पता होता है कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, और रेस्टोरेंट में हम कभी भी जज नहीं कर सकते कि फ़ूड जो है वो हेल्दी है या नहीं है. ओके, सो यू गॉट माई पॉइंट कि रादर की जब भी यूजेज होती है तो आपको आपकी प्रेफरेंस ही पूछी जाती है. ओके, एक चीज़ आपने ध्यान करनी है, मैंने यहाँ पे स्पेशल उसको हाईलाइट किया है कि आपने अपनी पूरी स्पीकिंग के दौरान यू वर्ड को यूज़ नहीं करना है. ओके, क्योंकि जब भी आप यू वर्ड यूज़ कर रहे हो दैट मीन्स यू आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स एग्जामिनर, कि आप एग्जामिनर को बोल रहे हो कि हाँ मैं तेरे से बात कर रहा हूँ. ओके, सो दैट इज़ अबाउट चैलेंजिंग द एग्जामिनर. तो आप यू नहीं बोलोगे, यू की जगह पे आप वन लिख सकते हो. ठीक है, जैसे वन नोज़ फॉर श्योर, कि एक इंसान को पता चल जाता है कि हाँ जी कि रेस्टोरेंट का खाना जो है उसमें कुछ अच्छा है या नहीं है, या जो भी आप बात करना चाह रहे हो, तो आप यू की जगह पे वन वर्ड यूज़ करोगे. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ ऑफ्टन डू यू ईट आउट. ठीक है, तो आप कितना अक्सर जो है खाना बाहर खाते हो. तो जहाँ पे आपका वर्ड ऑफ्टन आ जाए उसका मतलब आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कितनी जल्दी जल्दी. ठीक है, सो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ ऑफ्टन, इसका मतलब क्या है कि हाउ फ्रीक्वेंटली, यानी कि कितनी जल्दी. ठीक है, सो अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, हाउ ऑफ्टन डू यू ईट आउट, कितना अक्सर आप बाहर खाना खाते हो. ठीक है, सो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हो, अबाउट वंस और ट्वाइस अ वीक. ठीक है, या एक बार या 2 बार एक हफ्ते के अंदर. मोस्टली आई ईट इन, मैं ज़्यादातर खाना जो है वो अंदर खाती हूँ, बिकॉज आई गेट बैक फ्रॉम वर्क लेट एंड डोंट हैव टाइम टू गो टू अ रेस्टोरेंट, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकूँ. ओके, सो जब भी आपको पूछा जाए हाउ ऑफ्टन, मतलब आपसे आपकी फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो आप नंबर में बताओगे, वंस, ट्वाइस और थ्राइस और 4 टाइम्स अ वीक, मतलब आपसे टाइम्स पूछा गया है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट काइंड ऑफ रेस्टोरेंट डू यू लाइक टू गो टू इफ़ यू डू ईट आउट. ठीक है, जहाँ पे वर्ड आपका व्हाट काइंड आ गया दैट मीन्स आपसे टाइप्स पूछी गई हैं. ओके,
तो आपसे पूछा गया है कि किस तरह के रेस्टोरेंट में, ठीक है, आपने टाइप्स बतानी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ रेस्टोरेंट डू यू लाइक टू गो इफ़ यू डू ईट आउट। अगर आपको बाहर खाना खाने जाना पड़े तो आप किस तरह के रेस्टोरेंट में जाओगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने टाइप बता दी कि स्मॉल फैमिली वाले रेस्टोरेंट में मैं जाऊँगी। ओके, यूजुअली इट इज़ अ स्मॉल फैमिली रन प्लेसेस, ठीक है, जो एक छोटी फैमिली ने चलाया हो उस तरह के प्लेसेस पे मैं जाना पसंद करती हूँ। दे हैव अ बेटर एटमॉस्फेयर देन दोज बिग चेन्स, ठीक है, उनका जो एटमॉस्फेयर होता है वो बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनसे अच्छा होता है, और उनका प्राइस भी रीज़नेबल होता है। Often the price is also reasonable. You can also get to know the owner, which is a nice concept. ठीक है, तो आप अगर एक स्मॉल फैमिली रन प्लेस में जाते हो तो वहाँ पे आप ओनर को भी जान सकते हो, जो कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड यू लास्ट गो टू अ रेस्टोरेंट। जब आपसे व्हेन पूछा जाए यानी कि आपसे टाइम पूछा गया है या फिर डेट पूछी गई है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या आंसर करना है, ओह इट वॉज प्रोबेबली अबाउट अ वीक अगो। ठीक है, सो ये टाइम के पैरामीटर में ही आ गया कि हाँ तकरीबन एक हफ़्ते पहले पिछले वीकेंड पे आई वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड चीनोज डाउन द रोड फ्रॉम मी, इट हैड अ ग्रेट इटालियन फूड। ओके, सो आपने बता दिया कि आप रेस्टोरेंट कब गए थे, टाइम बता दिया कि हाँ जी अ वीक अगो गया था, उसके बाद आपने बता दिया कि वो क्या प्लेस थी। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, वेयर इज़ द बेस्ट प्लेस टू शॉप फॉर ग्रोसरीज। ठीक है, जब आपसे वेयर पूछा गया है दैट मीन्स आपसे प्लेस पूछी गई है कोई। ओके, सो नाउ यू हैव टू आंसर इट अकॉर्डिंगली। सो आप यहाँ पे क्या आंसर कर सकते हो, आई थिंक सुपर मार्केट्स आर गुड टू गेट चीप थिंग्स, कि अगर हमें चीप चीज़ें यानी कि सस्ती चीज़ों को परचेज़ करना है तो सुपर मार्केट्स एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, सच एज द एवरीडे आइटम्स लाइक टिन्ड फूड एंड टॉयलेटरीज, बट लोकल स्टोर्स आर बेटर फॉर मीट एंड वेजिटेबल्स बिकॉज दे आर ऑलवेज फ्रेश। लेकिन अगर हमको फ्रेश कुछ भी वेजिटेबल्स या मीट ख़रीदना है तो फिर हम जो है लोकल स्टोर्स को प्रेफर करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू गेट टू डू द शॉप्स व्हेन यू गो फॉर फूड। ठीक है, हाउ डू यू गेट टू द शॉप्स व्हेन यू गो फॉर फूड, कि आपको कैसे पता चलता है शॉप्स के बारे में। ठीक है, आप कैसे वहाँ तक पहुँचते हो। ठीक है, सो यहाँ से आपका तरीका पूछा गया है कि आप कैसे जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आई यूजुअली गो बाय कार, मैं ज़्यादातर अपनी कार से जाती हूँ, बट ओकेजनली बाय बाइक इफ़ द वेदर इज़ ओके एंड आई डोंट नीड टू बाय टू मच। ठीक है, कि मैं ज़्यादातर अपनी कार से ट्रैवल करती हूँ, बाइक से बहुत कम जाती हूँ, अगर वेदर ओके हो तभी जाती हूँ, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं खरीदती हूँ। द कार कैन ऑब्वियसली बी बेटर इफ़ इट इज़ द वीकली शॉपिंग एंड यू नीड टू परचेज अ लॉट, कि अगर आपको कुछ ज़्यादा ख़रीदना पड़ता है, अगर मुझे कुछ ज़्यादा ख़रीदना पड़ता है तो कार जो है वो हमेशा ही एक अच्छी ऑप्शन रहती है, क्योंकि उसमें मैं अपना सामान रख सकती हूँ अगर मैंने ज़्यादा ख़रीद लिया है तो। ओके, सो फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, why do you think there is a problem with obesity in many countries, कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि प्रॉब्लम है बहुत सारी कंट्रीज़ में मोटापे को लेके। ठीक है, सो जब यहाँ पे वर्ड आ गया ना why, सो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपको रीज़न्स पूछे गए हैं। ओके, सो आपने जो आपको रीज़न्स लगते हैं कि उसके कारण हो सकते हैं वो आप उसमें बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपने क्या लिखा, देखो, आई थिंक इट इज़ प्रिंसिपली टू डू विद डाइट एंड टाइम, कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका जितना भी लेना देना जो है वो डाइट और टाइम के साथ है। पीपल डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम सो दे ईट फास्ट फूड, कि लोगों के पास टाइम नहीं होता तो फिर वो खुद बनाने की बजाय फास्ट फूड खा लेते हैं। द लैक ऑफ टाइम ऑल्सो मीन्स दैट पीपल डोंट डू एनफ एक्सरसाइज, कि अगर उनके पास टाइम भी नहीं होता तो फिर वो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपने बेसिकली किया क्या, अपने रीज़न्स बता दिए। सो जब भी आपके पास वाई आए तो आपने अपने रीज़न्स को जस्टिफाई कर देना है। ओके, सो नाउ इज़ द लास्ट क्वेश्चन,
हु शुड बी डीलिंग विद ओबेसिटी, कि किसको ओबेसिटी के साथ डील करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपका वर्ड हु आ जाए सो आपको किसी एक पर्सन के बारे में बताना है, ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के बारे में बताना है। जैसे आप गवर्नमेंट का भी नाम ले सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग, कि सरकार को कुछ करना चाहिए, सच एज मेकिंग प्रोड्यूसर लेबल फूड पैकेजिंग क्लियरली। कैसे सरकार को कुछ करना चाहिए, कि जैसे कि वो प्रोड्यूसर्स की जो लेबल फूड पैकेजिंग है उनके ऊपर क्लियरली सब कुछ लिख दे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इंडिविजुअल्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए कि उनका खुद का वेट और उनका खुद का लाइफस्टाइल जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो हियर आपने क्या किया, हु जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपने या तो इंडिविजुअल्स पे बात डाली या फिर आपने गवर्नमेंट पे बात डाली। सो जब भी आपका हु आ जाए कहीं पे भी तो आपने एक पर्सन के बारे में बात करनी है या फिर एक पर्टिकुलर बॉडी के बारे में बात करनी है। ओके, सो दिस वाज अ जनरल क्राइटेरिया कि आप कैसे जो है चेक कर सकते हो कि आपको कहाँ पे क्या आंसर करना है। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, जैसे मान लीजिए आपके पास जो है वो वर्ड है वो रादर है, ठीक है। सो रादर का मतलब क्या है कि आपसे क्या पूछा गया है कि आप जो है प्रेफर क्या करते हो, ठीक है। सो हियर योर प्रेफरेंस इज आस्क्ड। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि दो चीज़ें होंगी, ठीक है, 1 और 2 से। तो आपको उन दोनों में से क्या बेटर लग रहा है, क्या आप प्रेफर करोगे, क्या आपकी पहल होगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ जब आपसे पूछा जाए हाउ ऑफ्टन, ओके, सो ऑफ्टन का मतलब क्या है कि आपसे आपकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कि आप कितनी जल्दी एक पर्टिकुलर काम को जो है करते हो। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि आप कितना जो है अक्सर बाहर निकलते हो, हाउ ऑफ्टन डू यू गो आउट फॉर आउटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो आप उसको आंसर क्या कर सकते हो, वंस, ट्वाइस, थ्राइस अ वीक, ठीक है, या फिर आप मंथ भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ईयर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया वंस का मतलब एक बार, ट्वाइस का मतलब 2 बार, थ्राइस का मतलब 3 बार। और अगर आप इससे ज़्यादा लिखना चाहते हो तो 5 टाइम्स लिख सकते हो, 5 टाइम्स अ वीक लिख दो, 6 टाइम्स अ वीक लिख दो, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए व्हाट काइंड, ठीक है, जहाँ पे वर्ड काइंड आ गया दैट मीन्स यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट टाइप्स, ठीक है, कि आप किस टाइप के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली अगर व्हेन पूछा जाए सो आपसे जो है पर्टिकुलर टाइम के बारे में या डेट के बारे में या फिर एक पर्टिकुलर डे के बारे में पूछा गया है। ओके, सो दिस यू हैव टू मेक श्योर कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। और अगर आपसे वेयर के बारे में पूछा जाए सो आपने आंसर देना है एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप ग्रॉसरीज कहाँ से ख़रीदते हो तो आप क्या आंसर कर सकते हो कि मैं जो है एक सुपरमार्केट से अपना सामान खरीदती हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपने अपनी प्लेस को लिख दिया, अपनी प्लेस के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। ओके जी, सो एक और चीज़ जो है वो रह गई दैट इज़ वाई। अगर आपसे वाई पूछा जाता है इसका मतलब आपको आपके रीज़न्स के बारे में पूछा गया है, आपने रीज़न्स के बारे में बताना है कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे हु के बारे में पूछा गया है तो मतलब आपने किसी एक पर्सन को या फिर एक बॉडी को डिस्क्राइब करना है। ओके, सो दिस इज़ अ सम अप। आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके स्पीकिंग एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका टॉपिक अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे फूड के बारे में बोला तो वो किसी और चीज़ के बारे में हो सकता है। इट कैन बी अबाउट एनी बेवरेजेस, एनी स्पॉट और पिकनिक स्पॉट हो सकता है, या फिर आपका कोई व्हीकल हो सकता है। तो क्वेश्चंस जो हैं वो यही रहते हैं, ठीक है, उनकी फॉर्म यही रहती है। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपने उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आप उनको कंसिडर कर सकते हो। Okay, so this is end of our today's lesson. I will see you in the next video.
Till then, keep watching our videos, and if you have not subscribed our channel, please press subscribe button and do press like button if you liked our video, and let me know whatever feedback you have in the comment section. Thank you so much.